आईपीएल 2026 के क्वालिफायर में आरसीबी के सामने गुजरात टाइटंस की चुनौती होगी। दोनों टीमें बड़ी कमाल की फॉर्म में नजर आ रही हैं। स्पेशली आरसीबी तो ऐसा लग रहा है कि भाई आईपीएल 2025 में टाइटल अपने नाम किया था, लेकिन अब ये टीम लगातार दूसरी बार किताब पर कब्जा जमा सकती है। धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है। मेरे साथ शुभेंदु भाई हैं। शुभेंदु भाई, आरसीबी जीटी किसका पलड़ा भारी है यार? देखिए, आज के मुकाबले की अगर बात करें और जिस तरीके से खेल कर आई हैं, दोनों टीमें बैलेंस साइड लग रही हैं। आप बैटिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि आरसीबी टीम बेहतर लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुजरात, जिनकी बॉलिंग ऐसी है कि सभी टीमों लगभग सभी को डर है कि यार इनके जो बॉलर हैं वो सबसे खतरनाक बॉलर हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे रबाडा हो गए, पिछली बार जब आमने सामने हुए थे, यहाँ तक कि अगर आप देखिए सीजन में एक उन्होंने जीता है, एक इन्होंने जीता। ऐसे में वो भी लड़ाई रहेगी अपने आप में। और यहाँ पर रबाडा, सिराज हो गए, इसके अलावा होल्डर। तो ये बैटल मुझे जो गेंदबाजी वर्सेस बल्लेबाजी वाली लग रही है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप गुजरात की देखेंगे तो उसमें टॉप 3 उनके पास ज़बरदस्त बैटर है। उसके बाद कहने के सवाल है कि अगर मान लीजिए हेजलवुड और भुवनेश्वर शुरुआत में जल्दी विकेट निकालते हैं तो दिक्कत बढ़ेगी, लेकिन उनकी तरफ भी देखना पड़ेगा। तो अभी मुझे लग रहा है ये बैटर वर्सेस बॉलर वाली ज़्यादा टसल होने वाली है। और अगर बैटर की भी बात करें, आरसीबी के टॉप 3 बल्लेबाज कमाल की फॉर्म में है। बिल्कुल, चाहे वो विराट कोहली हो, हालांकि ओपनिंग कौन करेगा, वेंकटेश अय्यर होंगे, फिल सॉल्ट होंगे, ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे लगता है कि शायद वेंकटेश अय्यर के ऊपर ही नाम लगाएंगे। तो नहीं, अगर फिल सॉल्ट फिट होंगे, जैसा कि खबर आई थी ना कि प्लेऑफ में फिट हो जाएंगे, तो आज के मुकाबले में अगर आप देखें अगर वो फिट है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भाई आरसीबी के लिए बहुत बड़ी खबर है। पर कंफ्यूजन ये रहेगा कि फिर आप जितेश को बाहर करोगे या फिर वेंकटेश को बाहर करोगे। फिर विकेट कीपिंग कौन करेगा? फिल सॉल्ट विकेट कीपिंग करेंगे। हाँ, वो करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वेंकटेश को फिर खिलाएंगे? अगर मान लीजिए फिर मैं उसी पे आने वाला था कि अगर फिल सॉल्ट ओपनिंग करेंगे ना, तो वेंकटेश की जगह फंस जाएगी। बिल्कुल फिर आप एज इम्पैक्ट प्लेयर खिलाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर चांसेस प्लेइंग लेन में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पिछले मैच में वेंकटेश अय्यर ने एसआरएच के अगेंस्ट काफी अच्छी बैटिंग की थी, 4-5 छक्के भी लगाए थे। उससे पहले भी अच्छी बैटिंग की थी। बैटिंग तो अच्छी करते ही आ रहे हैं वो, प्लस एक पेस बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं आरसीबी की टीम के लिए, हालांकि अभी तक उतनी जरूरत पड़ी नहीं है। लेकिन बात अगर गुजरात टाइटंस की करें, शुभमन गिल 616 रन, ऑरेंज कैप होल्डर पिछले साल के साई सुदर्शन 638 रन, और फिर जॉस बटलर 469 रन। उसके बाद नंबर 4-5 पे आके वॉशिंगटन सुंदर ने भी 303 रन जड़े इस टूर्नामेंट में, यानी कि टॉप 3 तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन सुंदर ने भी आके वो एक स्टेबिलिटी दी है। बिल्कुल, सुंदर का इस तरीके से बैटिंग में फॉर्म होना कहीं ना कहीं इनके लिए बेहतर है। और प्लस जब से ये होल्डर को लेकर आए, मतलब टीम को जब से उनको प्लेइंग लेवल में रख रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स को बाहर किया है, इनकी टीम की गेंदबाजी और मजबूत हो गई है। प्लस इनको एक बैटर मिल गया जो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए मैच फंसा हुआ है तो आकर वहां पर अच्छी कैमियो खेल सकता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, आप गुजरात को खास तौर पर धर्मशाला में जो छोटा ग्राउंड है, यहाँ रन खूब बनते हैं, बैटिंग विकेट रहती है, वहां पर आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे वो गिल की बात करें या सुंदर की बात करें, यहाँ तक कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अखिल भाई, बटलर भले अभी तक नहीं चले, लेकिन वो खिलाड़ी अगर चल गया तो मैच को एक तरफा अकेले दम पर कर सकते हैं। और हालांकि ऐसा नहीं, यहाँ कोई बड़ी पारी नहीं है, लेकिन फिर भी 469 रन 14 पारियों में, ये दिखाता है कि स्ट्राइक रेट उतना भी बुरा नहीं है। 146-147 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, लेकिन फिर भी जीटी की जो बैटिंग है वो दो नामों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, वो चाहे शुभमन गिल हो, चाहे साई सुदर्शन हो। अगर ये दोनों स्टार्टिंग में भुवनेश्वर कुमार या हेजलवुड अगर इन दोनों को आउट कर देंगे, शायद यहाँ पर आरसीबी के पास एक ऑप्शन खुला रहेगा फाइनल का। देखिए, फाइनल के लिए ऑप्शन खुला रहेगा, पर सेम कहानी अगर आप देखिए उनके लिए भी, आरसीबी के, अगर मान लीजिए विराट कोहली को आपने पहले या दूसरे ओवर में आउट कर दिया तो उनकी टीम मुकाबले ठीक है जीती है, लेकिन उनके पास चेस में हालत खराब हो जाती है। पिछले मुकाबले में 250 चेस करना था, टीम शायद उस इंटेंट के साथ गई भी नहीं। अगर विराट कोहली आउट नहीं हुई होती तो टीम उस इंटेंट के साथ जाती भी। तो उनके लिए भी अगर आप देखिए, ये जितेश की फॉर्म अच्छी नहीं है, टीम डेविड अभी उस लय में दिखे नहीं है। अगर आपने विराट को जल्दी पकड़ लिया तो आरसीबी भी पूरी तरीके से एक्सपोज तो हो जाएगी। अच्छा, जो आजकल क्रिकेट एक्सपर्ट जो बयान दे रहे हैं, मुनाफ पटेल का एक बयान भी काफी वायरल हो रहा है कि दिल्ली 19 सालों में आईपीएल की ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पाई, क्योंकि उनके वेन्यू चेंज हो जाते हैं। कभी 2 मैच रायपुर में खेलने हैं, कभी वाइजैक में खेलने हैं, कभी कोटला में खेलने हैं, और कोटला का विकेट दुनिया जानती है। ऐसे ही अहमदाबाद के गुजरात के साथ भी हो सकता है, क्योंकि गुजरात की टीम पहली बार धर्मशाला की कंडीशन में खेलेगी। इससे पहले आईपीएल में उन्होंने कोई भी मैच धर्मशाला में नहीं खेला है। हालांकि आरसीबी 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 में हारा, और इस सीजन भी ये टीम एक मुकाबला खेल चुकी है। एटमॉस्फेयर एकदम चेंज होगा कि जीटी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जीटी जो गुजरात में जिस कंडीशन में बैटिंग करती है, बड़ा ग्राउंड है, सारे उनके गेंदबाज जो लेंथ बॉल का प्रयोग करते हैं, उसमें क्या होता है कि आप इतना आसान नहीं होता बड़े हिट मारना, क्योंकि अगर मिस टाइम हो तो आप कैच हो जाओगे। लगभग आपने देखा कि चाहे जो उर्बिल पटेल चेन्नई वाले मुकाबले में आउट होते, शायद वो चिन्ना स्वामी या दिल्ली का ग्राउंड होता तो 6 चला जाता, लेकिन वहाँ पर अगर आप देखें 70-75 से इस तरीके से बाउंड्री है तो मामला फंस जाता है। लेकिन
यहाँ पर क्या है, छोटा ग्राउंड, यहाँ पर भी 60 मीटर की बाउंड्री, 65 मीटर की बाउंड्री है, तो 6 जाता है। धर्मशाला में यहाँ पर जिस तरीके से ऊंचाई पर ये ग्राउंड है तो बॉल भी बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, तो ये सब फायदा मिलता है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें सुदर्शन और इनको फायदा कर सकते हैं गिल को, तो इनके गेंदबाजों के लिए नुकसान भी हो सकता है, इनकी पिटाई हो सकती है। हमने देखा था कि आरसीबी की जबरदस्त बॉलिंग होने के बावजूद भी दिल्ली के खिलाफ 18 गेंदों पर ये 50 खा गए थे, बिल्कुल वहां पर उन्होंने बना लिया था, तो ये कंसर्न रहेगा यहाँ पे। हालांकि आरसीबी के लिए भी भुवनेश्वर कुमार 24 विकेट ले चुके हैं, लेकिन हेजलवुड की पिछले 2-3 मैचों में पिटाई काफी हुई है और सिर्फ 1 विकेट की एवरेज है। वहीं रसिकदर सलाम 14 विकेट के खाते में भी है, लेकिन महंगे वो भी साबित हुए हैं। आरसीबी की टीम जो डिपेंडेंट है बॉलिंग में पूरी तरीके से, वो भुवनेश्वर कुमार के ऊपर डिपेंडेंट है। हवा चलेगी, सीम मूवमेंट उनको मिल सकता है, यानी कि बड़ा मजा आएगा। एक तरफ से रबाड़ा होंगे 24 विकेट, एक तरफ से भुवनेश्वर कुमार होंगे, उनके खाते में भी 24 विकेट। ये टसल बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि पर्पल कैप कौन जीतेगा? पर्पल कैप की लड़ाई में देखिए भुवनेश्वर कुमार ज्यादा मुझे लग रहे हैं कि वो चांसेस रहेगा यहाँ पर। अभी अगर आप देखिए वो हैं ही नंबर 1 पर हैं, और जिस तरीके से ठीक है उनका पिछला मुकाबला खराब गया था, लेकिन वही यहाँ पर मुझे ऐसा अभी तक लग रहा है कि वो जीतेंगे। लेकिन मुकाबले की अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें, क्योंकि बैटल जबरदस्त है, हर कोई वेट कर रहा है कि यार यही मुकाबला दिख रहा है। बारिश की चांसेस तो उतने ज्यादा है नहीं इस मुकाबले में, बारिश की चांसेस है नहीं, लेकिन मुकाबले में जीतने की चांसेस अगर आप देखें, हमने चलिए ठीक है दोनों टीमों की प्लस और निगेटिव की बात कर ली, जीतने के चांस किसके लग रहे हैं? भाई मैं फिर कहूंगा टॉस जो जीतेगा और जो सेकंड बैटिंग करेगा वो मैच जीतेगा। मतलब रन चेस करना आसान रहेगा, रन चेस करना आसान रहेगा, बिल्कुल आसान रहेगा। और आईपीएल 2026 की आंकड़े बताऊंगा, 25 क्रिकेट आंकड़ों की बात नहीं करूंगा। इस सीजन 3 मैच खेले गए, 3 में से स्टार्टिंग के 2 मुकाबले टारगेट का पीछा करने वाली टीम ने जीते। 3 मैच यानी कि 6 पारियां और 5 पारियों में 200 प्लस का स्कोर बनाया। एक पारी में भी एक टीम ने 199 का स्कोर बनाया था, यानी कि हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। जबरदस्त यहाँ पर रनों की बारिश होगी। फिर से कहूंगा सेकंड बैटिंग करने वाली टीम मैच जीतने वाली। मतलब अगर डन है कि टॉस जीत लिया आपने, तो लगभग आपने 90% लगभग आपने मैच जीत लिया। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या वो कारनामा करेगी आरसीबी या गुजरात की टीम। बैलेंस वाइज तो दोनों बेहतरीन लग रहे हैं। हमने कमियां भी बताई ये कि अगर उन्होंने विराट को आउट कर दिया, उसमें शुभमन गिल को आउट कर दिया, तो यानी कि आपने लगभग मैच पकड़ लिया। बॉलिंग वाइज अगर आप देखें, देखिए दोनों की बॉलिंग अच्छी है, लेकिन ज्यादा अच्छी किसकी है? जीटी यार, आपके पास रबाड़ा है, सिराज है, और सिराज जिस तरीके से पावर प्ले में आके पहले दूसरे ओवर में विकेट लेने की गारंटी है, वो बड़ा शानदार काम कर रहा है। और अगर मान लीजिए इस मुकाबले को आरसीबी जीत जाती है, तो क्या आपको लगता है कि फाइनल में फिर कोई हरा पाएगा उन्हें? मुश्किल है, क्योंकि आरसीबी की टीम ने सीजन वाकई में कमाल का क्रिकेट खेला है यार। सिर्फ एक आध मैच बुरे हुए हैं, लेकिन आरसीबी की टीम वाकई में चैंपियन की तरह खेली है। उन्होंने दिखाया है कि वो अब उनके ऊपर वो ठप्पा नहीं है चोकर्स वाला, ये टीम चैंपियन की तरह खेल रही है। और अगर मान लीजिए गुजरात की टीम फाइनल में पहुंच जाती है, तो फिर गुजरात को गुजरात में हराना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये फिर गुजरात को गुजरात में आरसीबी ही हरा सकती है। ये आरसीबी हरा सकती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज जो क्वालिफायर 1 है वो मजा आने वाला देखने में, क्योंकि जबरदस्त तरीके से प्रिंस और किंग की यहाँ पर लड़ाई रहेगी। विकेट भी जबरदस्त है और रन जो है वो चाहिए, और हम सभी चाहते हैं यार एक जबरदस्त, ये मैं नहीं चाहता कि आज के मुकाबले 150-60 रन वाला मुकाबला हो, वन साइड मैच नहीं चाहिए। बिल्कुल आज चाहिए 200 से ज्यादा रन बने, चेस हो या फिर डिफेंड हो, लेकिन मजा आना चाहिए। प्रिंस गिल की आपने बात की, एक फाइनल प्रेडिक्शन, कोहली और गिल कितने रन बना रहे हैं? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल की अच्छी पारी आएगी, शुभमन गिल 50 प्लस आएगी। कोहली की 50 नहीं, वो जल्दी आउट हो जाएंगे। कोहली की 50 नहीं, लेकिन कोहली का एक स्टैट बता देता हूँ। आखिरी की जो 2 पारियां खेली है यहाँ पे एचपीसीए में, दोनों में 50 प्लस का स्कोर बनाया है। पिछले मैच में 58 किया था, और 2024 में भी 92 रन की पारी इस मैदान पे खेली थी, यानी कि विराट कोहली को धर्मशाला का मैदान काफी रास आता है।